अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो यार? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एटलीस्ट 1K तो सब्सक्राइब पूरे कर ले दो यार। इतनी कंजूसी किस बात की? स्टोरी सुनते तो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कर ही दो यार। चलते हैं स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। और हाँ, आज रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगी, प्लीज़ आप सब लोग भी आना। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारे नेहा और इशिका होती है उनके बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट होता है। दोनों फुल मस्ती करते हैं और हमारे जो इशिका की मम्मी होती है फाइनली वो आ जाती हैं। जैसे ही वो आते हैं तो हमारी नेहा डर जाती है, वॉशरूम में भाग जाती है फ्रेश अप होने के लिए। हाँ, आगे हमारी इशिका बिना कपड़ों के बाहर बैठी होती है। जैसे ही वो आईने की तरफ देखती है तो वो खुद को देख के शर्मा सी जाती है। एकदम से वो बेड की चादर खींच के अपने मतलब खुद को कवर कर लेती है। और हमारी जो नेहा होती है वो वॉशरूम में टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो टॉवल लपेट के बाहर आती है तो उसकी नज़र हमारी इशिका पे पड़ती है। तो इशिका को देख के वो हंसने लग जाती है। ये क्या कर रही हो आप? जिस पे इशिका बोलती है क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। जिस पे नेहा बोलती है ये इतना बड़ी चादर आपने अपने ऊपर क्यों लपेटी है? और मैंने तो देख लिया, अभी मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है, बताओ मुझे। ऐसा बोल के हमारी जो नेहा है वो फिर से इशिका के पास चली जाती है। इशिका हमारी नेहा को इस तरह देखती है टॉवल में लपेटे हुए। और हमारी जो नेहा होती है उसका मतलब आधे से ज़्यादा बॉडी नज़र आ रही होती है। हमारी इशिका फिर से उसकी आंखों में कोई नशा सा छाने लग जाता है। फिर से वो हमारी नेहा को देखने लग जाती है। हमारी नेहा तो पहले हमारी इशिका को मतलब आंखों पे नोटिस नहीं करती है, वो बस हंस रही होती है। और हमारी जो इशिका होती है वो हमारी नेहा को इस तरह देख के उसको और ज़्यादा प्यार आने लग जाता है। वो हमारी नेहा को पकड़ लेती है कमर से और अपनी गोदी में बिठा लेती है। और जैसे ही हमारी इशिका ये काम करती है तो नेहा बोलती है ये क्या है? जिस पे इशिका बोलती है क्या क्या है? उफ, अभी क्या करना है यार? ऐसे बोल के जो हमारी इशिका होती है वो हमारी नेहा को फिर से बेड पे लिटा देती है। और उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ कर लेती है। और फिर से उसके फेस के करीब आती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो नेहा होती है वो बोलती है जान ये क्या कर रही हो, छोड़ो यार। फिर जो हमारी इशिका होती है वो उसके लिप्स पे बाइट करती है, बोलती चुप, कुछ नहीं बोलोगे आप। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका होती है वो एक बार फिर नेहा को बेतहाशा किस करने लग जाती है। हमारी जो नेहा है वो बहुत हाथ पाँव मारती है लेकिन नाकाम रहती है। फाइनली वो थक जाती है और वो भी हमारी इशिका को किस करने लग जाते हैं। यहाँ ये लोग ऐसे ही फिर से एक मर्द लोगों का मूड बन जाता है। ये लोग फिर से प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही फिर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक से हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मतलब 1 के करीब मतलब 1 बजे चुका होता है। इशिका की मम्मी बोलती हैं कि जाके देखूँ उन्हें, हम बेटा अभी तक बाहर क्यों नहीं, ठीक तो है ना वो? ऐसे बोल के जो हमारी इशिका की मम्मी है वो फिर से हमारी नेहा के रूम की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक उनके मतलब जो बाहर एक गमला पड़ा होता है वो उनके हाथ से टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो पूरे घर में बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से हमारे ये क्यूट से कपल भी मतलब डर के मारे पीछे हो जाते हैं। हमारी जो नहीं होती बोलती ये क्या हुआ है? फिर जो इशिका होती है बोलती है मुझे लगता है कोई आ गया है। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा होती है वो बोलती हाँ प्लीज़ उठो, क्या टाइम हो गया, बस कर दो जान। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो बोलती
अब नहीं होने। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनने लग जाते हैं और ऋषिका को बोलते जाओ आप वॉशरूम में, मुझे लगता है मम्मी जी आ रही है, प्लीज़ जाओ आप। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका होती है वो वॉशरूम में भाग जाती है। नेहा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर जाते ही देखती है तो जो मतलब ऋषिका की मम्मी होती है वो मतलब वहाँ पे एक सर्वेंट होते हैं, उसको बोलती है कि ये सब कुछ उठाओ, आराम से उठाओ, ये बोल रही होती है। यहाँ फिर बाहर जाती है और बोलती है मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। जैसे ही ऋषिका की मम्मी नेहा को देखती है तो बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम सुबह से रूम से बाहर नहीं आई, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ऐसा बोल के जो ऋषिका की मम्मी होती है वो नेहा के पास आती है और उसके माथे पे टच करती है और बोलती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। जिस पे हमारी जो नेहा होती बोलती है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, और आप क्या हो, आप ठीक हो ना। फिर जो ऋषिका की मम्मी तो हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका की मम्मी होती है वो नेहा का हाथ पकड़ती है और नेहा को अपने मतलब लेके रूम में चली जाती है। बोलती है कि तुम मेरे रूम में चलो, हम दोनों वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। जिस पे नेहा बोलती है मम्मी आपने नहीं किया। फिर उसकी मम्मी बोलती है किया था बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ भी करूँगी, मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका की मम्मी होती है वो नेहा को ले जाती है अपने साथ मतलब अपने रूम में। और यहाँ ऋषिका जो होती है वो जावर ले रही होती है और अपनी जान को बहुत मिस करती है और बोलती है क्या यार, एक तो ये लोग पूरा मूड एक ख़राब कर देते हैं, क्या करूँ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर हमारी जो ऋषिका होती है वो फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके वो भी रेडी शेडी होके बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है देखती है तो मतलब उसको नेहा नहीं नज़र आती है। वो बोलती है यार एक नेहा कहाँ चली गई, क्या पता मम्मी के रूम में। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका है वो फिर जाती है मम्मी के रूम में, देखती है तो जो ऋषिका मतलब नेहा और उसकी जो मम्मी होती है वो दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जो ऋषिका है वो अंदर जाते बोलती है क्या हो रहा है, मेरे बिना ब्रेकफास्ट हो रहा है। ऋषिका की मम्मी जैसे ही ऋषिका को देखती बोलती है बेटा तुम यहाँ कब आई, तुम काम से। जैसे ही हमारी ऋषिका की मम्मी ये बोलती है तो ऋषिका नेहा को देखती है, नेहा ऋषिका को देखती है। फिर जो नेहा बोलती है मम्मी वो ये पता नहीं, ये तो मुझे लगता है अभी आए हैं, अब कब आई हो। हमारी नेहा बात को टालते हुए ऐसा बोलती है। फिर जो ऋषिका होती है वो समझ जाती है, वो बोलती है हाँ मम्मी बस अभी आई थी, देखा रूम में कोई था नहीं तो मैं यहाँ पे आ गई। फिर जो ऋषिका की मम्मी आती होती है वो बोलती है आ जाओ बेटा तुम भी कुछ खा लो, तुमने भी सुबह थोड़ा सा खाना खाया था। फिर जो हमारी ऋषिका होती है वो भी अपनी मम्मी के साथ और नेहा के साथ बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये तीनों लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। हमारी जो ऋषिका होती है वो अभी भी नेहा को देख रही होती है और जो नेहा होती है दरअसल उसने अपनी जो कमीज़ होती है शर्ट होती है वो उल्टी पहनी होती है। जैसे ही हमारी ऋषिका हमारी नेहा को गौर से देखती है तो वो हंसने लग जाती है। वो वहीं पे बैठ के अपनी मम्मी के सामने हंस रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसकी मम्मी जैसे ही हमारी ऋषिका को ऐसे देखती है तो बोलती है बेटा क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। ऋषिका बस बहुत तेज़ तेज़ हंस रही होती है नेहा को। नेहा को भी समझ नहीं आ रहा होती कि क्यों हंस रही है, उसको क्या हो गया। नेहा बोलती कि यार क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना। फिर से जो ऋषिका है वो बहुत हंस रही होती है, बहुत 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 ज़्यादा हंस रही होती है। हमारी नेहा और उसकी मम्मी ऐसे ही शौक बड़ी नज़रों से इसको देखते हैं। फिर थोड़ी देर में हमारी ऋषिका की मम्मी को गुस्सा आते हैं, वो बोलती कि बेटा क्या हो गया, बताएगी तू क्यों इतना ज़्यादा हंस रही है, बोल मुझे। फिर जो ऋषिका होती है कुछ नहीं मम्मी छोड़ो, कुछ नहीं वो कुछ नहीं, अब लोग बेटों पे आती हो। हमारी ऋषिका हंसते हंसते रूम के बाहर चली जाती है क्योंकि वो भी नहीं बता सकती है कि हमारी नेहा ने उल्टी शर्ट पहनी होती है। अभी जो करना मैं वो लोग अंजाम दे के आए थे तो वो अपनी मम्मी को कैसे बोल सकते थे कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। इस वजह से ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नेहा अपनी मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करके वो बोलती ठीक है मम्मी मैं आती हूँ, इसको देखिए पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो भी ऋषिका के पीछे चली जाती है। हमारी ऋषिका की जो मम्मी तो उनको समझ नहीं आती कि इन दोनों पागल लड़कियों को क्या हो गया है। वो फिर ऐसे अपने रूम में बैठी होती हैं और हमारी जो नेहा होती है वो ऋषिका के पीछे चली जाती है। रूम में जाती है जो ऋषिका होती है
वो अभी भी हंस रही होती है बेड पे बैठ के, अपना पेट पकड़ के नेहा चाहती है और उस पर चिल्लाती, बोलती क्या बदतमीज है, क्यों हंस रही हो ऐसे, बताओ मुझे। फिर जो इशिका है वो नेहा को देख के फिर से हंसने लग जाती है और जो हमारी नेहा है इसको और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाते, वो गुस्से में क्या बदतमीज है, क्या हुआ है। फिर जो इशिका है वो कुछ नहीं बोल रही होती। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है, हमारी जो नेहा है वो इशिका के साथ क्या करेगी, और जब हमारी नेहा को पता चलेगा कि उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है तो उस पर क्या होगा ये तो हम जानेंगे अगली पार्ट में। और प्लीज़ फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी और स्टोरी नहीं सुनी है तो यहाँ एंड स्क्रीन में मैंने स्टोरी लगाई हुई, आप जाके मेरी वो स्टोरी भी सुन सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाय बाय।